हूँ अनीता अब्बासी और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके। मैं बात करूँगी चंद उन अहम खबरों की जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को 10 साल की सज़ाएँ हुई, जिनमें लोग तो खैर काफ़ी सारे हैं, 59 लोग हैं, लेकिन जो चंद मशहूर फेमस लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं जिनमें से शिबली फराज है, ज़रताज गुल साहिबा हैं, कंवल शोज़ब हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फेमस पॉलिटिशियन हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इन लोगों की उम्रें देखें, उम्रों का वो कहते हैं ना तकाज़ा देखें कि शिबली फराज और उमर अयूब जैसे लोग जो हैं वो एक डंडा उठा के राना सनाउल्लाह के डेरे पे जाएंगे और वो वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करेंगे, और फिर माशाल्लाह से हमारे जो अदालतें हैं इंसाफ देने वाली, उन्होंने भी क्या सोच के ये फैसले किए कि अगर कोई और बंदा होता तो फिर भी चलो हम लोग कह लेते कि क्या अब शिबली फराज जैसा बंदा डंडा उठा के राना सनाउल्लाह के डेरे पे जाके वो तोड़ फोड़ करेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी शिबली फराज और उमर अयूब और ज़रताज गुल साहिबा लोगों ने एक प्लानिंग की होगी, एक प्री प्लानिंग के तहत वो लोग गए होंगे और जाके राना सनाउल्लाह के डेरे पे उन्होंने हमला किया होगा कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम लोग जाके बदले में राना सनाउल्लाह के घर के डेरे को तोड़ेंगे। तो शायद ये एक बात हो सकती है। जो सलमान अकरम राजा के इस्तीफ़ों की खबरें आ रही थी कल से, जो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, तो खैर से सलमान अकरम राजा जो कि हैं वो तीसरी दफ़ा ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे तीसरी दफ़ा जब मैंने सुना कि वो तीसरी दफ़ा उनका इस्तीफ़ा आया सोशल मीडिया पे, तो मुझे अल्ताफ़ हुसैन वाली बात याद आ गई कि ऐसी हरकतें अल्ताफ़ हुसैन साहब करते होते थे कि बार बार सोशल मीडिया पे वो अपना इस्तीफ़ा अपलोड कर देना या इस तरह से लोगों को दिखाना। ओ भाई, अगर आपने इस्तीफ़ा ही देना है तो फिर आप सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कर रहे हैं या लोगों को क्यों दिखा रहे हैं आप कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? आप डायरेक्टली फिर इस्तीफ़ा दे दें। और माशाल्लाह से अब सलमान अकरम राजा को ये याद आ रहा है कि मैं वकालत के शोबे को अब उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उसमें वो काम में खलल पैदा हो रहा है, तो मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ, तो अब मैं ये ज़िम्मेदारियाँ कबूल नहीं कर सकता। तो ये मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए एक मजाक है, और उनके वोट सपोर्टर के लिए भी एक मजाक है, और उनकी पार्टी के लिए भी एक मजाक है, और फिर ये एक वक्त का जो ज़ाया हुआ वो एक अलग है। या तो फिर इमरान खान को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि मैं ये ओहदा उस बंदे को दूँ जो इस ओहदे को बरकरार रख सके और पार्टी की जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे सके और इस पर दिल लगा के काम कर सके, मेहनत कर सके। ये जो सलमान अकरम राजा के बारे में जब उनको ये ओहदा दिया गया तो उस वक्त तो सलमान अकरम राजा सब बड़े खुश थे। उस वक्त उनको याद नहीं आया कि मैं ये वकालत का आगे काम कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा या मेरे काम में कोई खलल पैदा होता है। तो वो कुछ लोग थे जैसे फवाद चौधरी साहब थे, उनमें से एक शेर अफजल मरवत साहब थे, तो उन्होंने कहा जी ये जो सलमान अकरम राजा ये सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तो फाइज हो गए, और शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये इन्होंने सियासतदानों के लिए स्पेस कम कर दी है। तो अच्छा हुआ कि जब उनका कल इस्तीफ़ा हुआ तो वो बड़े खुश थे, कह रहे थे लगता भी यही था जैसे इनकी हरकतें थी या जैसा ये काम कर रहे थे, हर बंदे को निकालना और हर बंदे के लिए बात करना, तो लग यही रहा था कि इनके कुछ चंद ही दिन रह गए। शेर अफजल मरवत मेरे ख्याल से अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत को भी निकालने में सलमान अकरम राजा का ही एक अहम किरदार था। और फवाद चौधरी सब कहते थे सलमान अकरम राजा के बारे में कि सलमान अकरम राजा तो एक वकील हैं, एक वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, तो वो कहाँ से पॉलिटिशियन आ गए? उनको तो सियासत की हाव नाव है ही नहीं। इवन के पार्टी के अपने अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा सलमान अकरम राजा को कैसे दे दिया। तो वो मेरे ख्याल से बात जो कि वक्त आने पे दुरुस्त साबित हुई। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है, मज़े की बात यह है कि इस पर कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। इससे पहले उमर अयूब साहब थे, वो भी इस ओहदे पर ज़्यादा देर तक नहीं टिके, मेरे ख्याल से चंद ही माह बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 साल उनको हुआ था। तो उन्होंने कहा जी मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता आप मज़ीद। अच्छा, उसके अलावा जो उनकी एक और बात थी, उससे पहले जो असद उमर साहब थे उनका भी यही हाल था, मतलब कि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। खैर, उसके अलावा सुनने में तो यही आ रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उनकी आपस में, और हलीमा खान और इनकी आपस में कोई नोक झोंक हुई है, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लेने के लिए हिस्सा लिया था और जो अपने कागजात वगैरह उन्होंने जमा करवाए थे, उन कागजात के बारे में अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमाद अजहर साहब पहले कागजात उन्होंने जमा करवाए और फिर बाद में, क्योंकि ये जो
कहते हैं कि वक्त ख़त्म हुआ, तो जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ और वक्त ख़त्म करने के जैसे कि वो इंतज़ार में थे, उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, मुझे लगता है कि बाद में मेरे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में मुझे मज़ीद डाला जाएगा और मेरे लिए गिरफ्तारियों का मसला, पहले मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, फिर मेरे जो वालदा हैं वो मुझे कह रही हैं कि आप इस इन चक्करों में ना पड़े। यानी कि उन्होंने अपना मुतबादिल रास्ता अपने वालिद के भांजे को इलेक्शन लड़ने के लिए आगे कर दिया। तो हमाद अज़हर साहब कौन होते हैं इस सीट के लिए बंदा देने के लिए या ऑप्शन देने के लिए? पार्टी में तो सिर्फ इमरान खान की चलती है, पार्टी तो है ही इमरान खान की, तो इमरान खान ही अब सिलेक्ट करेंगे कि अगला बंदा कौन होगा। तो सलमान अकरम राजा की ये मर्ज़ी थी कि उस ओहदे पे मैं चला जाऊँ। तो जब उन्होंने अलीमा खान से ये बात शेयर की, तो अलीमा खान ने कहा कि आप लोग कैसे इस ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो ये कहा था कि जब ज़िमनी इलेक्शन जब होंगे, तो उसमें जो हमारी जिस सीट पे हमारे बंदे डी सीट हुए थे, तो उन सीटों पे आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो वहाँ से इनकी तकरार शुरू हुई है। और एक और अहम खबर जो सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में कल 18 माफ़ियाँ गिनवाई हैं और उन्होंने हर एक बंदे से माफ़ी मांगी है। अच्छा, वो सुनने वालों के लिए, और जैसे वो उसमें एक फैसल वाउंडा साहब थे, शहबाज गिल साहब थे, जो अहमद चौधरी शरीफ साहब थे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोगों के नाम थे, इनके 18 माफ़ियाँ थी और वो 18 की 18 माफ़ियाँ मायने खेज माफ़ियाँ थी। अब देखने वाला तो बड़ा खुश होगा जी, सोहेल वड़ाइच आपसे माफ़ी मांग रहा है या इस तरह से, लेकिन एक समझ वो कहते हैं ना, माशाल्लाह से सोहेल वड़ाइच के पास अल्फाज का एक ज़बरदस्त चुनाव है और वो अल्फाज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये जो अल्फाज, जो माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो एक असल में तंज था और उन्होंने कहा जी, जो आप लोग मुझ पे तंज करते थे ना, तो मेरा ये जो साख्ती कद है, ये आप लोगों के इस तंज से बहुत बड़ा है। तो वो कहते हैं कि एक उन्होंने टोंट भी मारा और अपनी बातों में से दूसरी बात का उनको जवाब भी दिया। खैर, क्या नाम है, अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि उन्होंने इमरान खान को सजेस्ट किया माफ़ी पर, कि माफ़ी आप माफ़ी मांग लें, कि माफ़ी इस तरह से कि जो इमरान खान का सोशल मीडिया है वो बहुत ही बेलगाम है। वो गालम गलोच के कल्चर को प्रमोट करते हैं, ट्विटर पर वो गालम गलोच को प्रमोट करते हैं और इसके अलावा हर लिहाज से, तो उन्होंने कहा उनका वोटर सपोर्टर जो है वो भी इवन फौज को गालियाँ देता है। तो अब्सार आलम साहब ने ये एडवाइस की है इमरान खान को कि आप लोग ऐसा करें कि अपने इन लोगों को कंट्रोल करें, ताकि आप लोगों के लिए भी कल को आसानियाँ हों, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो इतना बेलगाम इन्होंने छोड़ा हुआ है, ये इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो क्योंकि ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, यकीन जाने कि जो आप अपने पार्टी के लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा डर रहे हैं कि यार हमने अगर कोई पार्टी के खिलाफ बात कर ली या कोई ऐसा बात हो, तो हमें गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी ट्विटर पे। तो फलाम हमारे पास क्या होगा, और फिर हमारे बारे में ट्विटर में हमें क्या कहा जाएगा, हमें पता नहीं कौन कौन से नाम से तशबीह दी जाएगी। तो इनके अपने लोग इनके सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा डरते हैं। वो क्या है कि सिर्फ इनको ये समझाया गया कि एक इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहना, बाकी सबको रगड़ो, जो आ गया है उसी को रगड़ो। और एक और अहम बात जो आसिम मुनीर साहब के बारे में है, उनका नवंबर में उनकी मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो रही है, काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो क्योंकि ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, यकीन जाने कि जो आप अपने पार्टी के लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा डर रहे हैं कि यार हमने अगर कोई पार्टी के खिलाफ बात कर ली या कोई ऐसा बात हो, तो हमें गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी ट्विटर पे। तो फलाम हमारे पास क्या होगा, और फिर हमारे बारे में ट्विटर में हमें क्या कहा जाएगा, हमें पता नहीं कौन कौन से नाम से तशबीह दी जाएगी। तो इनके अपने लोग इनके सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा डरते हैं। वो क्या है कि सिर्फ इनको ये समझाया गया कि एक इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहना, बाकी सबको रगड़ो, जो आ गया है उसी को रगड़ो। और एक और अहम बात जो आसिम मुनीर साहब के बारे में है, उनका नवंबर में उनकी मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो रही है। मुलाजमत की मुद्दत पूरी होते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो फिर चले जाएंगे और उनको आगे एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, जो उनकी मुलाजमत में आगे जो एक्सटेंशन की बात हो रही है, एक्सटेंशन की तो नवाज शरीफ साहब भी उसके सख्त खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है कि इनको आगे तोसी नहीं मिलनी चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कह रहे हैं कि 2027 तक
शायद आसिम मुनीर रहें। और सुनने में ये आ रहा है जो एक ट्वीट किया है उन्होंने दुनिया न्यूज़ के है अदील बड़ाई साहब, तो ब्यूरो चीफ है दुनिया न्यूज़ के, तो उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर को ज़रूर एक्सटेंशन मिलेगी और वो 2029 तक रहेंगे। यानी कि उन्होंने एक बड़ी खबर दे दी है कि वो 2029 तक रहेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ ये इस इंतज़ार में है और ये वेट कर रही है कि अब नवंबर में आसिम मुनीर साहब चलेंगे तो शायद हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, लेकिन आसानियाँ कोई पैदा नहीं होंगी। वो बात है कि माफ़ी तलाफ़ी से इनका काम चलेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है इमरान खान को कि इमरान खान माफ़ी मांगे, माफ़ी चाहे वो जिस मर्जी तरीके से मांग ले, वो चाहे पार्लियामेंट में आके माफ़ी मांग ले, चाहे अदलिया से माफ़ी मांग ले, चाहे अवाम के सामने ये सिर्फ ऐलान कर दे कि जो कुछ हमने किया मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, रही बात माफ़ी की, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माफ़ी तो चलो अगर इन केस मसलन अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो वो ये होगा कि माफ़ी मांगने से अगर उन्होंने माफ़ी भी मांगी तो माफ़ी मांगने से अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो फिर अदालतें क्या कहेंगी? अदालतें ये कहेंगी कि हाँ अब तो माफ़ी मांग ली इमरान खान ने, लिहाजा इनको सज़ा होनी चाहिए, फिर वो सज़ा देंगे। तो वो फिर अदालत ये भी कहेंगी कि हाँ उन्होंने अपना ये जुर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि 9 में ही उन्होंने ही करवाया है। अगर तो वो माफ़ी नहीं मांगते तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट भी खुश होगी और बाकी लोग भी खुश होंगे कि चलो इकरार नहीं किया तो जैसे निज़ाम चल रहा है वैसे चलने दें। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला इस्टेब्लिशमेंट से सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते, और फिर क्या उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है उनके पास वो है माफ़ी तलाफ़ी। तो क्या फिर खान साहब उनके माफ़ी मांगेंगे? इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।